हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आई होप आप सभी अच्छे से 9th में पास होकर क्लास 10 में आ गए हो। तो यहाँ पे हम आपका क्लास 10 का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि 2024-25 सेशन का है और ये DOE का है। आई होप आपने CBSE वाला सिलेबस डाल दिया हो, देख लिया हो, जो कि मैंने 1 महीने पहले ही डाल दिया था और वो जल्दी सिलेबस आ गया था आपका और आपको तब से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए था। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो आई होप आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो आपकी 4 बुक है, आपको पता है 9 से ही 4 बुक हो जाती है। ये आपका सामाजिक विज्ञान चैप्टर 4 बुक होगी। उसमें पहली इतिहास की बुक, दूसरी भूगोल की बुक, तीसरी लोकतांत्रिक राजनीति की और चौथी आपकी अर्थशास्त्र यानी आर्थिक विकास की समझ। तो चारों बुक ऐसा नहीं कि किसी में ज़्यादा चैप्टर तो उसे ज़्यादा पढ़ना है। चारों बुक बराबर मार्क्स की है। टोटल 80 नंबर का पेपर आएगा। 20-20 नंबर की सारी बुक होंगी। 4 बुक है, 20-20 नंबर का यानी 80 नंबर का आपका पेपर होगा और 20 नंबर आपका आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट का नंबर लगेंगे, जो कि आपके आपसे पीरियोडिक टेस्ट होंगे, आपके इसमें प्रोजेक्ट बनाने होंगे, पोर्टफोलियो होंगे, वो आपका 20 नंबर उसमें लगेगा। वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगी। 80 नंबर और टोटल आपका 100 नंबर का हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरी रामकथा को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बताऊँगी। यहाँ पे आपको पहला बुक का नाम दे रखा है। बुक का नाम है आपका इतिहास की। इतिहास में बोलूँगी, बुक का नाम को लेने के बाद ज़रूरत नहीं है। इतिहास की बुक का पहला चैप्टर आएगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। फिर दूसरा चैप्टर आएगा भारत में राष्ट्रवाद। फिर आपका उसी बुक का चौथा चैप्टर आएगा औद्योगिकरण का युग। पर इसमें आपका ये जो चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए आएगा और पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। जो आपका 20 नंबर के पीरियोडिक टेस्ट होते हैं और हाफ ईयरली का एग्ज़ाम होगा आपका, क्योंकि हाफ ईयरली के एग्ज़ाम के नंबर काउंट होते हैं पर 80 को 20 में और 20 को 5 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। टोटल 80 में से 80 नहीं लग जाते हैं, तो वही आपको देखना है। तो ये आपको मिड टर्म के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे तो क्वेश्चन आएंगे ही। चाहे 2 नंबर का है, चाहे 1 नंबर का है, चाहे 5 नंबर का है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। पर आपको ध्यान से नहीं पढ़ना, बस मिड टर्म के पेपर से पहले थोड़ा पढ़ लिया, फिर बाकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड में तो नहीं आ रहा। फिर दूसरी बुक आपकी लोकतांत्रिक राजनीति में पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी, दूसरा चैप्टर संघवाद। फिर तीसरा चैप्टर आपका यहाँ पे जाति, धर्म और लैंगिक मसले। फिर समकालीन भारत 2 से आपका पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास, दूसरा चैप्टर वन्य एवं वन्य जीव संसाधन और तीसरा चैप्टर आपका यहाँ पे जल संसाधन। फिर आपकी अर्थशास्त्र की बुक आर्थिक विकास की समझ में पहला चैप्टर विकास, दूसरा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और फिर आपका सारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको जो समझ आ गया हो। और यहाँ तक का सिलेबस आपका 13 सितंबर 2024 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहाँ पे फिर आपकी मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। मिड टर्म का एग्ज़ाम से पहले इतने ही चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, फिर आपको मिड टर्म के एग्ज़ाम के बाद पढ़ने होंगे और दोनों मिला के आपका बोर्ड के पेपर में आएगा। तो मिड टर्म होगा, फिर आगे आपको चैप्टर पढ़ने होंगे। इतिहास की बुक का तीसरा चैप्टर भूमंडलीय विश्व का बनना, पर इसमें कुछ टॉपिक ही पढ़ने हैं, सब सारे टॉपिक नहीं पढ़ने। पहला टॉपिक पढ़ना है आधुनिक विश्व से पहले, दूसरा टॉपिक पढ़ना है और जो आपका 1.3 है यानी उप विषय से ही 1.3 है वो वार्षिक परीक्षा में किया जाएगा, यानी 1 से 1.3 तक ही आएगा। और बाकी जो है वो आपका परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वगैरह के वर्क में आएगा। जस्ट लाइक उप विषय 2 19वीं शताब्दी 1815 से 1914, उप विषय 3 महायुद्धों के बीच की अर्थव्यवस्था, उप विषय 4 विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था का बनना और अंतर अनुशासनात्मक परियोजना। फिर भूगोल के और फिर आपका जो भूगोल वाली बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और अर्थशास्त्र का आपका चैप्टर नंबर 4 वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था। ये भी आपका जो है चैप्टर सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए आएगा, आपको उसे नहीं पढ़ना, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना उसे। फिर भारतीय समकालीन यानी आपका इतिहास की बुक से ही चैप्टर नंबर 5 आएगा मृदंड संस्कृति और आधुनिक दुनिया। एक ये चैप्टर और एक पहला चैप्टर मुझे बहुत पसंद था। अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो आपको कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा वो चैप्टर, बट आप धीरे धीरे उसे 3-4 बार पढ़ते जाएंगे
तो ये मस्ट लाइक द चैप्टर, मतलब समझ आ जाएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ज़्यादातर बच्चों को चैप्टर नंबर 2 पसंद आता है क्योंकि भारत का होता है, बट नहीं, अगर आप बाहर की दुनिया का भी जानते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है आपको चैप्टर। फिर आपका लोकतांत्रिक राजनीति में चैप्टर नंबर 4 राजनीतिक दल आएगा। देन चैप्टर नंबर 5 लोकतंत्र के परिणाम। फिर आपका समकालीन यानी ज्योग्राफी की बुक से, भूगोल की बुक से कृषि चैप्टर आएगा। चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा तथा संसाधन आएगा। देन चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग आएगा। देन चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, पर ये चैप्टर जो है वो सिर्फ मानचित्र कार्य और आपका प्रोजेक्ट वर्क में ही आएगा, यानी आपको मैप वर्क के लिए ही आएगा। इसमें जितने भी मैप पॉइंटिंग की चीज़ें हैं वो सब आएंगी। थ्योरी बेस्ड कोई क्वेश्चन है, आपको लिखना नहीं है, पन्ने नहीं भरने इसके लिए। और फिर आर्थिक आपकी जो अर्थशास्त्र की बुक से चैप्टर नंबर 3 आएगा मुर्दा और साख, और चैप्टर नंबर 4 आएगा, पर ये चैप्टर नंबर 4 जो उप विषय दे रखे हैं वही उन्हीं से आएंगे जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए थे, और चैप्टर वैसे नहीं आएगा। उप विषय आपके यहाँ पे भी लिखे हैं, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के प्रमुख घटक, और विभिन्न देशों में उत्पादन, भारत से चीन एवं खिलौने, एक विश्व संगठन न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। तो ये टॉपिक्स ही आएंगे, और यहाँ तक का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा 13 दिसंबर 2024 तक। फिर आपका प्री बोर्ड होगा, फिर आपका बोर्ड होगा, और यहाँ पे आपकी वार्षिक परीक्षा होगी जिसमें दोनों टर्म का सिलेबस आएगा। आपको आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पे मानचित्र कार्य बता रखे हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सारे आपको पॉइंट करने हैं, आप मैप खरीद सकते हैं और अभी से इन सबको पॉइंट कर सकते हैं। मैंने वीडियो डाल रखी तो आप उससे पॉइंट करके ले सकते हैं अच्छे से, बिकॉज हर साल सेम होता है। कि आप उसकी बुक से पहला चैप्टर से आपका दूसरे चैप्टर से आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ये 3 आएंगे। सत्याग्रह आंदोलन, ये 3 आएंगे। जलिया तीनों मतलब सब नहीं आएगा, आता 5 नंबर से है। हिस्ट्री से 2 नंबर, यानी भूगोल से आपका 3 नंबर का आता है, इतिहास से आपका 2 नंबर का आता है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड, दांडी यात्रा, भूगोल की बुक से संसाधन और विकास पहले चैप्टर से। मृदा की प्रमुख पहचान, मतलब सिर्फ पहचानना, मृदा की प्रमुख जल संसाधन से सिर्फ ढूंढना और आपको चिन्हित करना। सलाल, भाखड़ा, नांगल, टेहरी, राणा प्रताप, ऐसी सारे। कृषि में भी सिर्फ पहचानने के लिए चावल और गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र बताना, गन्ना, चाय, मतलब ये सारे कॉफ़ी वगैरह के। फिर खनिज और ऊर्जा संसाधन में खनिज में आपका लोह खाने, कोयले की खाने, तेल क्षेत्र, ऊर्जा केंद्र, तापीय क्षेत्र, आणविक क्षेत्र। फिर विनिर्माण उद्योग में सूती, कपड़ा, वस्त्र उद्योग, लोहे, स्टील प्लांट। तो ये सारे टॉपिक्स जो यानी जैसे लाइक मुंबई, इंदौर, सूरत, कोयम्बटूर, कानपुर, ये सब है वो सब आएंगे, मतलब इनमें से कुछ भी आ सकता है। फिर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा में मुख्य पतन में कांडला, मुंबई, मारमगांव, न्यू मैंगलोर, कोची, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप। तो ये सारे हैं। हवाई अड्डे में अमृतसर, राजा झांसी, श्री गुरुदास रामजी, और आपको ये पूरा नाम याद करना पड़ेगा। ये भी है। दिल्ली का इंदिरा गांधी है, मुंबई का छत्रपति शिवाजी है, चेन्नई का मीनमबक्कम है, कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, हैदराबाद का राजीव गांधी है। और ये सब आपको फाइंड करना और देखना है। तो यहाँ पे हम वेटेज भी देख लेते हैं। MCQ आपके 20 नंबर के आएंगे, जिसमें असर्शन रीज़न यानी कथन कारण वाले क्वेश्चन आपके मैचिंग भी आ सकती है MCQ में। तो ये 20 नंबर का होगा, 1-1 मार्क्स का। 2 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 8 मार्क्स का होगा। 3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 15 मार्क्स का होगा। 4 मार्क्स वाली 3 केस स्टडी आएंगी, 12 मार्क्स का होगा टोटल। 5 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का होगा, और मैप पॉइंटिंग आपकी 5 नंबर की। ऐसे आपका 100 नंबर का पूरा पेपर बनेगा। और यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया। नीचे आपका सिर्फ प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका प्रोजेक्ट जो है वो टीचर आपको बताएंगे, उसी टॉपिक में से लिखना होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।